पूर्वांचल के ब्राह्मणों का सिरमौर जिसे माना जाता है, जिसने जेल से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और चुनाव जीत लिया। एक ऐसा समय था, राजनीतिक दल कोई भी रहे हों, हर राजनीतिक दल की वह जरूरत था। हम बात कर रहे हैं पंडित हरिशंकर तिवारी की। हरिशंकर तिवारी के बारे में कहा जाता है कि राजनीति का अपराधीकरण उन्हीं से शुरू हुआ था। एक वक्त उन्हें यूपी का डॉन कहा जाता था, फिर बाहुबली राजनेता और वह यूपी की सियासत के पंडित जी कहलाने लगे। वह दौर था 1985 का, जब इंदिरा गांधी के निधन के बाद पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर चल रही थी। उस वक्त हरिशंकर तिवारी यूपी के जेल में बंद थे। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही थी। हरिशंकर तिवारी ने जेल से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस उम्मीदवार को पटकनी देकर सनसनी मचा दी थी, और वह भी बड़े अंतर से। हरिशंकर तिवारी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको चलना पड़ेगा 70 के दशक में। पटना यूनिवर्सिटी में चल रहे जेपी आंदोलन की आग गोरखपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी थी। छात्रों के नारे राजनीति में नई बुनियाद स्थापित कर रहे थे। यूनिवर्सिटी नेता बनने की नर्सरी बन चुकी थी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नेता इसमें भला पीछे क्यों रहते। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नेता भी इसी में लग गए। उस वक्त वहां पर दो गुट हुआ करते थे, पहला हरिशंकर तिवारी का और दूसरा बलवंत सिंह का। हरिशंकर तिवारी का ब्राह्मण छात्रों पर अच्छा प्रभाव था। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण छात्रों के मसीहा बन रहे थे, तो वहीं बलवंत ठाकुरों के। इस दौरान बलवंत सिंह को मिले वीरेंद्र प्रताप शाही। यहाँ से बलवंत सिंह की शक्ति दोगुनी हो गई। 1971 का समय था। इटली में मिलान शहर में छोटे छोटे गैंग बने, लूटपाट और मर्डर करते थे। 1973 में इसी पर फिल्म बन गई। फिल्म में गैंगवार शब्द का प्रयोग हुआ था। ये शब्द वहाँ कुछ सालों में खत्म हो गया, लेकिन पूर्वांचल में यह शब्द स्थापित हो गया। फिल्म का असली वर्जन गोरखपुर की यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। साल 1975 में माइक से ऐलान होता था कि 12 बजे से शाम 4 बजे तक कोई घर से नहीं निकलेगा, क्योंकि गोलियां चलेंगी। उस दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चलती, सड़क सूनी रहती। प्रशासन भी 4 बजे के बाद ही घटना स्थल पर पहुंचता था। पैसा कमाने के लिए हरिशंकर तिवारी और बलवंत सिंह का गुट रेलवे स्टेशन के ठेकों में पहुंच गया। यहां दोनों ने बढ़िया पैसा कमाया और हथियार खरीदे। दोनों गुटों के बीच कई बार गोरखपुर के बीच शहर में भिड़ंत हुई। गोलियां चली, निर्दोष लोग मारे गए। 30 अगस्त 1979 को विधायक रवि सिंह को गोली मार दी गई। इस तरह से ठाकुरों के नेता बनकर सामने आए वीरेंद्र प्रताप शाही। वीरेंद्र अपने महाराजगंज में तो हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में दरबार लगाते। लोग अपनी समस्याओं को थाने या कचहरी ले जाने के बजाय इनके दरबार में पहुंचते और तुरंत निपटारा हो जाता था। ये क्रम चल ही रहा था कि हरिशंकर तिवारी ने राह बदल ली। 1985 में हरिशंकर तिवारी जेल में बंद थे। माफिया से माननीय बनना था, इसलिए चिल्लूपार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। हरिशंकर तिवारी के लोगों ने प्रचार किया। नतीजा आया तो हरिशंकर ने कांग्रेस के मार्कंडे नंद को 21,728 वोटों से हरा दिया। देश में यह पहला मौका था जब कोई जेल के अंदर रहते हुए चुनाव जीत गया था। यहाँ से हरिशंकर तिवारी की शक्ति और बढ़ गई। गोरखपुर के ही वीर बहादुर सीएम बने। उनकी आधी ताकत प्रदेश को संभालने और आधी गोरखपुर में माफियाओं को संभालने में लग रही थी। माफियाओं को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने गुंडा एक्ट बनाया। हरिशंकर के अलावा वीरेंद्र प्रताप शाही भी विधायक बने थे। बताया जाता है कि विधायक बनने के बाद दोनों ने अपने हाथ से अपराध करना बंद कर दिया था, लेकिन इनके लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे और चुनाव दर चुनाव जीतते चले गए। हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला को भी संरक्षण दिया था। श्री प्रकाश शुक्ला की बहन के साथ छेड़खानी होती है। श्री प्रकाश को पता चलता है तो उसने राकेश तिवारी नाम के व्यक्ति को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद श्री प्रकाश का नाम गोरखपुर के घर घर तक पहुंच गया। श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस खोज रही थी। जब तक पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला तक पहुंचती, उससे पहले हरिशंकर तिवारी पहुंच गए। बताते हैं कि हरिशंकर ने श्री प्रकाश को बैंकॉक भेज दिया। मामला ठंडा हुआ तो वह वापस आया। श्री प्रकाश को पैसा, पावर और सत्ता चाहिए थी, इसलिए उसने बिहार के सबसे बड़े बाहुबली सूरजभान सिंह से हाथ मिला लिया।
ये बात हरिशंकर तिवारी को पसंद नहीं आई। श्री प्रकाश शुक्ला ने इस दौरान एक ऐसा काम कर दिया जो हरिशंकर तिवारी कभी नहीं कर पाए। श्री प्रकाश शुक्ला ने 1997 में महाराजगंज के बाहुबली विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही की लखनऊ के शहर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। लोग कहते हैं कि यह हत्या हरिशंकर तिवारी के कहने पर की गई। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सबसे बड़ा डॉन बनने की चाहत में श्री प्रकाश ने ऐसा किया। बहरहाल इस हत्या के बाद श्री प्रकाश ने कई और अपराध किए। कहा जाता है कि श्री प्रकाश ने उस वक्त के सीएम कल्याण सिंह की भी सुपारी ले ली थी। इसके बाद वह सरकार की नज़र में खटक गए और उनका एनकाउंटर हो गया। गोरखपुर में पढ़ने के लिए किराए के कमरे में रहने वाले हरिशंकर के पास अब जटाशंकर मोहल्ले में किले जैसा घर है, जिसे वह हाता कहते हैं। इसी हाथे से पूरे प्रदेश की राजनीति तय करने लगे। 1996 में कल्याण सिंह की सरकार बनी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बने। साल 2000 में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री हो गए। 2001 में राजनाथ सीएम बने, तब भी मंत्रालय मिला। 2002 में मायावती सीएम बनी, तब भी एक मंत्रालय हरिशंकर तिवारी को मिला। 2003 में सपा की सरकार बनी तो हरिशंकर तिवारी ने पासा पलटा और मंत्री बन गए। हरिशंकर तिवारी 2 बार लगातार चुनाव हार गए, जिसके बाद हरिशंकर तिवारी ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया।